स्टूडेंट्स, हम लोग ने साइंस में चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन और वर्क पढ़ चुके हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा छोटा और वाइडर मतलब चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 1.5 मीटर लंबा होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका जो फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या है, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से पानी और थोड़ा सा सॉल्ट जो है एब्जॉर्ब करता है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से। क्योंकि जो हमारा खाना जो डाइजेस्ट हो गया होता है वो तो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वही तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है उसमें से वो क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड खाना जो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, थोड़ा नमक और थोड़ा पानी वहाँ से सोख लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट प्रोसेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स हियर देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस। द facial matter is removed through the anus from the time to time. This is called egestions. जो भी खाना हमारा बच गया, अब उसमें से उसने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन ने पानी और तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी और जो सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आपको पसीना आता है तो सॉल्ट हमारी बॉडी से निकलता है ना, वो है। और जो भी खाना अब बच गया वो जो है वो बचा हुआ खाना कहाँ से जाएगा, रेक्टम में जाएगा और उसके बाद सेमी सॉलिड फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम निकलता है एनएस के थ्रू। और इस टाइम टू टाइम निकलने वाला जो फेशियल मैटर है इसको इजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं उनके अंदर कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने देखा है जो काऊ है, गाय, भैंस या फिर कोई भी ऐसा जानवर जो घास खाता है वो कंटिन्यूसली अपना मुंह चलाता रहता है, चाहे भले वो कुछ खा ना रहा हो। देखा होगा, ये बहुत नोटिस किया होगा आपने। एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास। वो लोग क्या करते हैं, खाने को निगल लेते हैं एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द रूमेन। ठीक है, ये अपना खाना किस में स्टोर कर लेते हैं, एक स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें अपना खाना स्टोर कर लेते हैं। ये निगल लेते हैं, डायरेक्ट खाना को चबाते नहीं, निगल लेते हैं। फिगर 2.9 में हम देखेंगे, हेयर आर द फूड गैप पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। वो क्या करते हैं, अपना खाना हल्का हल्का चबा लेते हैं और उसे निगल लेते हैं और उसे कहाँ पर, अपने स्टमक में एक पार्ट होता है वहाँ पर रूमेन, वहाँ पर अपना सेव कर लेते हैं खाने को। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन अ स्मॉलर लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद क्या करते हैं, वो अपना खाना को दोबारा छोटे छोटे टुकड़ों में अपने मुंह में दोबारा लेके आते हैं और उसे चुबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इट कॉल रुमिनेशन। और इस प्रोसेस क्या कहते हैं, रुमिनेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, जब वो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेके आते हैं। कर्ड मतलब क्या होता है, जुगाली करना। ठीक है, लेके आते हैं और उसे चबाते हैं, तो उसे रूमिनेशन कहते हैं। जब एनिमल्स अपना खाना दोबारा से छोटे छोटे लम्प्स में अपना खाना दोबारा स्टमक से अपने मुंह में लेके आते हैं और चबाते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इन एनिमल्स जो काउ, गोट, बफेलो, डियर, ये सब क्या होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ठीक है, बहुत सारे जो ग्रास होती है, जो घास होती है वो सेलुलोज की होती है इसीलिए, और एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है ये। ठीक है, तो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, इसीलिए कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या फिर कुछ ह्यूमन्स भी एक टाइप के एनिमल ही है, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग अपना खाना सेलुलोज के फॉर्म में नहीं लेते हैं। आप देख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट का दिखा रखे हैं लोगों ने, शो कर रखा है। ये है हमारा रूमेन, देख रहे हो ग्रीन कलर का। यहाँ पर ये गाय खाती है, डायरेक्ट अपने स्टमक में सेव कर लेती है। जब कुछ समय बाद अपना खाना दोबारा छोटे छोटे लम्प्स में अपने मुंह में लेती है, फिर चबाती रहती है। ईसोफेगस इनका फूड पाइप है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इनका स्टमक है पूरा, ये स्कैम है इसका। ठीक है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है इनका। रूमिनेंट्स have a large sac-like structure called cecum between the small intestine and large intestine. जो ruminants होते हैं उनके
स्टमक एरिया में देखेंगे एक बड़ा सा बैग जैसा होता है, उसे सैकम बोलते हैं। बिटवीन किसके बीच में? तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमस। अब इस जो हमारा ये सैक लाइक बैग होता है हमारा सैकम, इसके अंदर हमारा जो सेलुलोज होता है एनिमल्स का वो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम लोग घास वास नहीं खाते हैं। ठीक है, अगर हम घास खा भी लेंगे तो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। पहली बात तो कोई खाएगा नहीं, अगर कोई खा लेता है तो इसी वजह से वो डाइजेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन के पास ये जो बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है वो होता ही नहीं है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पॉजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे ह्यूमन बींग से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एनिमल्स के पास भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी सम वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड आर डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे जिनके पास मुंह भी नहीं है चबाने के लिए और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है कोई खाना डाइजेस्ट करने के लिए। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। लेकिन वो फिर खाना खाते कैसे और खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। ठीक है, अब जो नीचे हमें दे रखा है ये अब हम पढ़ेंगे कि जो लोगों के पास जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों के पास मुंह नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, वो खाना कैसे लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। जो अमीबा होता है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल, मतलब इसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है, लेकिन हम ह्यूमंस मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये जो अमीबा है ये ज़्यादातर हमें पाउंड में देखने को मिलता है, जो पाउंड में जो तालाब में जो पानी होता है उसमें। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। ठीक है, जो अमीबा होता है वो भी उसके पास ना सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल के ऊपर से कवरिंग करने वाला सेल मेम्ब्रेन होता है, वो राउंड शेप में होता है। और डेंस न्यूक्लियस भी होता है। जो न्यूक्लियस है इनके बहुत ही डेंस मतलब गहरे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स, और कुछ छोटे बबल्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स कहा जाता है। फिगर 2.10 इसको देखेंगे हम। ये हमारा एक अमीबा का दिखा रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। ये डाइजेस्टिव वेस्ट है, ये ऐसे खाना लेते हैं। फूड वैक्यूल्स हैं ये इनके। फूड पार्टिकल इंजेक्शन कैसे खा रहा है वो फूड पार्टिकल, फिर क्या हुआ, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, यहाँ पर फूड वैक्यूल है, फिर खाना डाइजेस्ट हो रहा है। फिर एडजस्टेड वेस्ट, यहाँ से वेस्ट निकल रहा है उसका। वेसोपोडिया मतलब क्या होता है? उसका पैर फॉल्स फीट होते हैं। सीडोपोडिया न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है बहुत बड़ा गहरा। इट्स साइटोप्लाज्म, और जो ये न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के उधर ही होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा होता है हमेशा अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया। ठीक है, ये अपना पैर कह सकते हो, वो हमेशा अपने बाहर निकालता रहता है। ठीक है, फिंगर लाइक पोजीशन देख रहे, फिंगर जैसी लग रही है, ये फिंगर जैसी लग रही है, इसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, और इसे हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये मूवमेंट करेगा तभी ये खाना खाएगा। अगर अपना मूवमेंट शो करता है और कैप्चर करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए और इधर उधर चलने के लिए, भी अपना पैरों को जो सीडोपोडिया है उसको बाहर निकालता है, फॉल्स फीट कहते हैं, उसके थ्रू ही अपना खाना कैप्चर करता है, लेता है और मूवमेंट शो करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो अमीबा है कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब ये फूड की महक कह सकते हो सेंस करता है, इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इंगल्फ्स इट। अब जब उसने फूड की खुशबू कह सकते हो सूंघी, या फिर उसे लगा कि फूड है मेरे आसपास, वो क्या करता है अपने फूड के पार्टिकल्स के पास अपने आप को फैला लेता है, और जो उसके सीडोपोडिया होता है उसके जो पैर हैं उसके थ्रू अपना खाना लेता है अंदर, है ना, और उसको अंदर ले लेता है। इनगल्फ मतलब अंदर ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। और फूड क्या होता है? वो फूड वैक्यूल जो उसके स्टमक के अंदर जो होते हैं उसको
क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ ट्रैप कर लेते हैं, खींच लेते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो उसके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो जो सिक्रीट करता है, फूड वैक्यूल सिक्रीट करता है, उससे वो क्या होता है, जो खाना उसने अंदर लिया होता है फूड वैक्यूल में, वो टूटता है छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब, और धीरे धीरे करके उसका जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है, वो सोख लेता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो भी उसने खाना एब्जॉर्ब किया होता है अपने बॉडी में, जो सोखा होता है, उससे अपनी ग्रोथ करता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। और मल्टीप्लिकेशन मतलब अमीबा अपने आप को बढ़ाता रहता है, 1 से 2, 2 से 3 होते रहते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो भी उसका अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर बचा हुआ जो भी फालतू चीज़ें, और जो भी इसका खाना अनडाइजेस्ट फूड है या फिर ख़राब चीज़ें हैं, रेसिड्यू मतलब बची हुई चीज़ें हैं, वो अपने बॉडी से एक्सपेल मतलब निकाल देते हैं वैक्यूल के थ्रू। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल द एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस होती है हम सब लोगों के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने की और एनर्जी मिलने की, जो खाना खाया है, वो सारे एनिमल में, चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स, सबके अंदर क्या होती है, सेम होती है। इन आर लेटर chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे कि जो फूड है हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट में हमारी बॉडी के।